अकोला शहर में ग्लोबल बिजनेस फोरम यानी GBF की पहले इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस का आयोजन बेहद भव्य और उत्साहजनक माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश भर से प्रतिष्ठित उद्योगपति, बिजनेस कंसल्टेंट और समाज सेवी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे मुंबई के उद्योगपति सैफुल्लाह खान, जिन्होंने युवाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे एम जुबैर कुरैशी, जो EMS मुंबई के बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उन्होंने बिजनेस स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग के बदलते ट्रेंड्स पर विस्तृत जानकारी साझा की। कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मुफ्ती अशफाक कासमी, हाजी सज्जाद हुसैन, विधायक साजिद खान पठान, हाजी निसार, मौलाना वसीउल्लाह मजहरी। इस आयोजन के मुख्य आयोजकों में मोहम्मद इमरान, सैयद अशरफ, समीर खान और साजिद लियाकत खान शामिल रहे। वहीं आयोजन के एडवाइजरी टीम में जहीर अहमद, डॉक्टर अजमल खान, अब्दुल वारिस और अजहर चौधरी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े रहे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक विकास को बढ़ावा देना, नेटवर्किंग के नए अवसर प्रदान करना और युवा उद्यमियों को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना। ग्लोबल बिजनेस फोरम की यह पहल अकोला शहर के लिए एक नई व्यावसायिक ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकती है। ग्लोबल बिजनेस फोरम अकोला ने एक इनिशिएटिव लिया, एक इब्तिदा की, एक ऐसी मुनफरिद चीज का उन्होंने जिम्मा अपने सर लिया कि मुसलमानों को बिजनेस में कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं ऐसे समझता हूं कि ये अकोला की तारीख में एक मुनफरिद प्रोग्राम है और मैं इसके लिए ग्लोबल बिजनेस फोरम के तमाम ही अराकीन का, फाउंडर, को फाउंडर सभी का शुक्रिया अदा करता हूं दिल की गहराइयों। मुझे हुक्म मिला है कि कुछ बात रखूं यहाँ पे, लेकिन सोशल बातें भी आई तो सोशल का तो बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ 2-3 बातें यहाँ बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक चीज ये कि हम हमेशा जब भी इजराइल का कोई जुल्म होता है तो हम सबके सब बड़े जोश खरोश के साथ में काम करते हैं, बायकॉट करते हैं इजराइल के प्रोडक्ट। लेकिन निगेटिविटी, पॉजिटिव में क्या करना चाहिए? हम इजरायली प्रोडक्ट जो है कौन बना रहा है? इजराइल के कुछ बिजनेसमैन लोग बना रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? दो चीजें उसकी मत सुनो, बाकी हर चीज सुनो। हराम, अगर कोई लीडर बन जाए हराम का दारू पी लिया और हराम की कई चीजें मुख्य एग्जाम जानते हैं उसकी। आज मुसलमान होने के नाते हमारा जानना बहुत जरूरी नहीं। हराम की नौबत क्या है? अब आपकी जिंदगी में जो तकलीफें आती है, परेशानी आती है, जो भी कुछ आती है, बिजनेस में भी आती है। मैं मेरा प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट है, वो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं किसी स्कॉलर की बात सुन के नहीं बोल रहा हूँ, सबकी बातें कर रहा हूँ। गुनाहों की नहुसत, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ, गुनाहों की नहुसत। सबसे पहले तो मैं मुंबई से आए हुए हमारे दोनों मेहमान, उनका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। हमारे सरपरस्त हाजी निसार साहब यहाँ बैठे हैं, सज्जाद भाई है, मुफ्ती साहब है, हम सबके रहनुमा, और सामने बैठे मेरी कौम के रेडियो मुसलमान। मैं ये आप यकीन करिए कि ये प्रोग्राम मुझे कल 10 मिनट बताया गया कि ऐसा ऐसा मसला है, प्रोग्राम है। तो भाई मेरे पास में आए स्वराज जी भवन में, मैंने उनसे कहा कि मैं सारे प्रोग्राम कैंसिल करके ये प्रोग्राम में इसलिए आऊंगा क्योंकि मैं ये मानता हूँ आमदार बनने के बाद कि सिर्फ एक सियासी आदमी पूरी कौम की तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की कौम की करनी होगी तो कौम के हर हिस्से को अपनी अपनी जवाबदारी उठानी होगी और हर हिस्से में, हर शोबे में हर आदमी को काम करना होगा। मैं सिर्फ इतना बोलने आया आपको कि आप काम कोई भी करो, लेकिन आप वो भी टटोलो कि हमारी नौसियत की वजह से हमारा कोई बिजनेस नहीं चले। और हम लोग स्टूडेंट्स थे और बेस हमने लगा, वहाँ पे जो खाना मिलता था उसमें जैसा दाल होती थी तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स थे। तो अब्दुल कदीर भाई जो थे उसको हमने प्रिपेयर किया कि आप आपके एरिया के जरिए से मेस का इंतजाम करिए। हम काशी मस्जिद में रहते थे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उनको कन्विंस करके, उनको तैयार करके हमने उनके घर में मेस चालू की। और एक साल उनकी झोपड़ी थी, बाकायदा एकदम प्रैक्टिकल झोपड़ी थी, और एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह उनका पक्का घर बन चुका था। अफसार भाई यहाँ पर है मौजूद, शाहिद है इस बात के।
तो आप सोचिए कि एक साल में वो कच्चे घर से एक पक्के घर में मुंतकिल हो गए। नेक्स्ट ईयर अब्दुल कदीर भाई ने अपना खरमुरे का जो ठेला था वो बंद कर दिया था प्रैक्टिकली, वो बच्चों को टिफिन पहुंचाने लगी। तो ये कारा न्यूज के लिए अकोला से गुलाम मोहसिन की रिपोर्ट। अब प्लॉट्स की खरीदी पर पाइए 4 days 3 night की फ्री गोवा ट्रिप फॉर्च्यून इंफ्रा के साथ, वो भी 80% बैंक फाइनेंस के साथ। प्राइम लोकेशन प्लॉट्स जो आपके भविष्य और परिवार को सफल और समृद्ध बनाएगा। प्लॉट्स जो बेसा चौक से है महज 10 मिनट की दूरी पर, आकर्षक एमिनिटीज के साथ, जिसमें है ग्रीन जिम, स्मार्ट सीमेंट रोड, पेवर ब्लॉक्स, फुटपाथ, गार्डन, कम्युनिटी सिटिंग एरिया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ड्रेनेज और सीवरेज लाइन की सुविधा भी। तो आज ही अपना गोवा ट्रिप जाने का प्लान करें हमारे यानी फॉर्च्यून इंफ्रा के साथ। तो अभी कॉल करके अपना प्लॉट बुक कीजिए और 9503571928 पर। ऑफर सीमित समय के लिए।